नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। अभी अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें पीईटी का जो एग्ज़ाम था उस वीडियो में बताया गया है कि वाराणसी में 4 छात्रों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बहुत ही दुख लगा और बहुत ही बुरा फील हुआ कि 4 छात्रों की मौत हो जाने की खबर तक नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि अव्यवस्था सरकार की थी। अभी कोई नेता मर गया होता तो 15 दिन का शोक हो जाता। तो गलती उन नेताओं की नहीं, गलती इन बदतमीजों की है जो बदतमीजी दे रहे हैं। हम इन शिक्षितों से कहना चाहते हैं, क्यों नहीं उठते हो तुम? सोते रहोगे क्या? कब मांगोगे अपने अधिकार को? 2 दिन चिल्ला लेते हो, बस बैठ जाते हो। कुछ नहीं होगा इससे। उठो और मांगो अपने अधिकार को। देखिए, इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे, किसी ने किसी को सेंड नहीं किया। क्यों करोगे? उससे तुम्हें जानकारी मिलेगी, है ना? तुम्हारी आंखें खुलेंगी। देखोगे क्या? देखोगे ये देखो सपना चौधरी, डांस देखो, मौज करो और सहो ऐसे ही। अब एक गधों, देखो इनकी आंखें खोल के। अभी अगर इनकी चुनावी रैली होती ना, तो उसमें देखो कितनी बसें लगा देते। ये पूछता है कोई तुमसे खाने के लिए? कोई पूछ रहा है तुमसे? वैकेंसी भी नहीं आएगी, बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बैठे रहोगे ऐसे ही। लड़कियां, पता है लड़कियां कैसे जा रही हैं, किस कंडीशन में? उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ेगा। सरकार को किस लिए फर्क पड़ेगा? उनका तो हो ही रहा है। सोचो, लड़कियां इस परिस्थिति में जा रही हैं। अगर तुम्हारी बहन जा रही हो तब सोचो कैसे ले जाओगे उसको। इतनी भीड़ में जहां पर एक लड़का भी नहीं खड़ा हो सकता है। उन फोटोज को देखो तो, उन क्लिप को, कि किस तरीके से बच्चे बैठ के गए हैं ट्रेन में। ट्रेन तो छोड़ो, प्लेटफार्म पे जगह नहीं है खड़े होने की। ट्रेन की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस पर भी कुछ नहीं करोगे। अभी कह दो कि आओ चलो साथ में, कोई नहीं चलेगा। सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? छात्रों के मरने से सरकार को किस लिए फर्क पड़ेगा? पढ़े लिखे हो, मर जाओ, क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे के मरने से सरकार को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अनपढ़ बलात्कारी कोई मर जाता, अभी देखो, कोई बलात्कार करने वाला होता, मर जाए, उसे फांसी से बचाया कैसे जाएगा? ये गवर्नमेंट से पूछो, अभी बचा देगी तुरंत। तुम्हारे मरने से क्या फर्क पड़ता है उसको? तुम जाओ या परीक्षा ना दे पाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब सोते रहो, आराम से बैठो। पीटी दे आए, बन गए हीरो। वैकेंसी आएगी? कहीं नहीं आएगी। क्यों बोलोगे नहीं? खड़े नहीं होगे? काहे खड़े होगे? बैठे हो आराम से, पीटी दे दिए, डीएम बन जाओगे। अब इससे दे तो दियो पीटी। वीडियो देख डाला ना मैंने, उसे दिमाग में घुसा के देखो एक बार, समझ आएगा तब। अरे अब वैकेंसी की मांग करो, वैकेंसी लेके आए, 10-20 नहीं, कम से कम 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए। कहां से लाएगी गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट सोचे, इससे कोई मतलब नहीं। कहां से लाते हो? उनका कोई एक्सक्यूज। आइए, मांगिए सरकार से, इस चीज को कहिए, गवर्नमेंट से कहो, मांगो। कहां से गवर्नमेंट लाती है कि कहां भर्ती करती है, इससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम 1 लाख वैकेंसी आनी चाहिए जो पीईटी के थ्रू हो। नहीं तो पीईटी का देने का क्या मतलब? क्या मतलब हो गया तुम्हारा? तुम 1000 रुपए खर्च करके वहां, और उसके बाद में इस कंडीशन में वहां मर जाते तो क्या होता? पूछता नहीं, कोई लाश नहीं लेके उठा के लाएगा, पता है? सेंटर के लिए बोल दो तो गवर्नमेंट कहती है कि सेंटर हम पास में कैसे दे दें? सेंटर तो हम दूर देंगे। सेंटर दूर क्यों देंगे? क्योंकि हम नकल नहीं रोक पाएंगे, पास में होगा। अरे तुमसे नकल नहीं रोकी जा रही है तो पद छोड़ दो। गधे हैं हम सब, वो मूर्ख बना रहे हैं ऊपर बैठ के। एक सोचने वाली बात है। ये सोचिए कि तुम, एक पुलिस ऑफिसर अगर ये कहे कि हम चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, तो उस पुलिस ऑफिसर को हट जाना चाहिए तुरंत। किस लिए बैठाया तुझे? तू चोर को नहीं पकड़ पा रहा है, एक चोर से तेरा दिमाग कम है, तो तुझे किसने बैठा दिया? नकल, तू आया गलत तरीके से, रिश्वत दे के भर्ती हुआ है। अगर एक डीएम ये कहे कि मैं जिला नहीं संभाल पा रहा हूं, वो पैसे दे के भर्ती हुआ है, और आज यही है
एक पुलिस वाले को अगर अभी तुम रिपोर्ट लिखाने जाओ, पुलिस वाला पहले हड़काएगा तुम्हारे घर चोरी कैसे हो गई। सेंटर पर नकल नहीं रोक पा रहे हो, किस लिए बैठ गए तुम सीएम और पीएम बन के? किस लिए तुम्हारा ये महकमा पुलिस में इन्हें किस लिए तनख्वाह दे रहे हो? हटाओ सालों को सबको, बैठाओ किसी हम जैसे को बैठाओ। नकल नकल क्या बात करते हो तुम? नकल एक अक्षर हो जाए, क्या बात कर दी? नकल कर दोगे? नकल कैसे कर दोगे? नकल करवाते हो तब होती है, नकल कैसे हो सकती है? तुम्हारे चुनाव में तो गड़बड़ नहीं हो जाता, तुम्हारा चोर वोट जो है चोरी नहीं हो जाता है, यहां पेपर कैसे लीक हो जाता है और कैसे नकल हो जाती है? हम तुम्हारा वोट तुम्हारा गलत हो जाए, तुम्हारी वोट की कोई पेटी चुरा के लिए चला जाए दूसरी पार्टी वाला, हम मानेंगे। वहां नहीं होता है गड़बड़, यहां कैसे गड़बड़ हो जाता है? क्योंकि तुम करवा रहे हो बैठ के। ऊपर के जितने अधिकारी हैं, जितने भी पीएम और सीएम बैठे होते हैं, जितने उच्च नेता होते हैं, सब करवाते हैं साले बैठ के। ये सब साले जितने उच्च अधिकारी होते हैं, डीएम साले ये खुद करवाते हैं, ये सब गलत काम करवाते हैं। और नहीं तो कहते हैं कि हम पकड़ नहीं, कैसे नहीं पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे, हटो, छोड़ दो तुम कुर्सी, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है। नकल तुम आए हो गलत तरीके से, तुमने दी रिश्वत, तब तुम यहां बैठ गए आके। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो साले उन्हें पकड़ो ना। चोरी होने से पहले ही तुम पता लगाओ कि चोरी कौन कहां हो रही है। नहीं लगा पाओगे क्योंकि तुम साले गलत तरीके से आए हो, सब साले भ्रष्टाचारी हैं, सबको हटाओ सालों को। पास में नहीं देंगे सेंटर, ठीक, वहां देंगे, ठीक है, नकल साले नहीं रोक पाएंगे कतई। और सही लड़का जाएगा बच्चा, उसकी पैंट तक उतरवा लेंगे साले। पैंट उतारो, जूता उतारो, कच्छा भी उतारो लो साले का, ठीक। नकल नहीं रोक पाओगे। नकल क्यों रोक पाओगे? तुम करवाते हो नकल, कैसे रोक लोगे तुम साले? रोकोगे काहे? फायदा हो रहा है, तुम्हें पैसा मिल रहा है। सेंटर डाले, ऐसी जगह सेंटर डाले सालों ने जहां कुर्सियां, जहां बच्चे को जमीन पे बैठा देते तब अच्छा होता, ऐसी जगह सालों ने सेंटर डाला है। वहां बैठने का, पेपर रखने की जगह नहीं है। मैं खुद देख के आया हूं ऐसी जगह पेपर, जहां पे साला पेपर रखने की जगह नहीं है। उस पे गोला काले करोगे तो फट जा रहा था, उसमें छेद हो रहा था। कहां से करोगे गोला? करो, गोला भर रहे थे तो उसमें गोला भरना छोड़ो, नाम लिख रहे तो छेद हो जा रहा था। वहां पे सीट ऐसी थी, वहां कुछ नहीं था उस सीट पे, खाली चारों तरफ से एंगल लगे हुए थे, बैठना मुश्किल। उस पे लिखोगे कैसे तुम? गोला भरोगे, छेद हो तो 3-4 छेद हो गए मेरे तो। गलती हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की है, सब हमसे हम जैसे लोगों की। उन सालों को बैठा दिया जिसने साले ने कभी जिंदगी में पढ़ाई का नाम नहीं देखा है, उन्हें यही नहीं पता पढ़ाई कैसे होती है। उन्हें क्या मालूम सालों को कि कैसे पढ़ाई होती है, कैसे हम 100 रुपए में 1 महीने का खर्चा चलाते हैं, क्या मालूम सालों को? उनने तो हराम की खाई है हमेशा। जब 100 रुपए में सब महीने भर का खर्च चलाने पड़ेगा, ठीक, 80-30 रुपए का लाएंगे साले आटा 1 किलो, 1 महीने भी नहीं चलता साले। इकट्ठे हो सालों, इकट्ठे हो तुम पढ़े लिखे लोगों, खड़े हो अपने लिए, अपनी चीज मांगो, अपना हक मांगो। गला कटता रहेगा, मरते रहोगे, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, करने नहीं देगी ये गवर्नमेंट। तुम में से 2-4 को कुछ मिल जाएगा, बाकी को ऐसे बैठे रहोगे, कुछ नहीं मिलना है। ये खड़े हो, जो हक है उसे मांगो। तो 4 वैकेंसी ला देगी गवर्नमेंट, 4 वैकेंसी में मर जाओगे तुम। 35 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें जो है फार्म डाला था, लगभग इतने लोगों ने पेपर दिया है। जिसकी मजबूरी थी, जिसका छूट गया, उसी का छूटा है। अब सोचो 35 या 40 वैकेंसी या 100,000 2,000 वैकेंसी में क्या हो जाएगा? कम से कम 1 लाख से कम वैकेंसी गवर्नमेंट लाए, कम से कम 1 लाख, तब इन बच्चों का कुछ हो। नहीं तो बैठे रहो, आराम करो, अध्याय पीटी का पेपर बन जाओगे डीएम।